नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर आप सभी को 12वें स्थान के सफर पर ले जाना चाहता है। इससे पहले कि हम सफर पर निकले, आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 664वां एपिसोड है, जिसका नाम है 12वें स्थान का सफर। 12वां स्थान कुंडली में तिक्र स्थान के नाम से जाना जाता है। 12वां स्थान हमारी कुंडली का अंतिम स्थान होता है। लग्न जो हमारा शरीर है और हमारे शरीर का एक दिन विनाश भी तय है, और शरीर का विनाश 12वें स्थान से होता है। शरीर के विनाश के बाद हमारा नश्वर शरीर जो पंच महाभूतों से बना है, यह शरीर पंच महाभूतों में मिल जाता है, यानी राख में तब्दील हो जाता है। शरीर नष्ट होने के बाद आत्मा और मन कहाँ चले जाते हैं, यह कोई नहीं जानता। यह एक गुप्त स्थान है। यह स्थान मोक्ष का है, क्योंकि मोक्ष की तरफ जाने का रास्ता 12वें स्थान से खुलता है। लेकिन मोक्ष उसी आत्मा को मिलती है जिसने अच्छे कर्म किए हो। 12वें स्थान से आत्मा चली तो जाती है, लेकिन कहाँ जाती है? मोक्ष न मिलने पर दूसरा जन्म कैसे होता है, इस विषय में किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता। यह एक गूढ़ रहस्य है। मरने के बाद जब जीवात्मा नया जन्म धारण करती है, तो फिर एक बार उस जीवात्मा की एंट्री लग्न से होती है। एक नया शरीर, एक नया जन्म जीवात्मा धारण कर चुका होता है। एक नई कर्म कुंडली उसकी निर्माण हो चुकी होती है। इस तरह जन्म जन्म के फेरे जीवात्मा के जारी रहते हैं, तब तक जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता, क्योंकि हर जीवात्मा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। यह स्थान मोक्ष के अलावा व्यय, खर्च, हानि, अलगाव और मृत्यु के बाद का जीवन, गुप्त चीजें, आध्यात्मिक खोज को दर्शाता है। साथ ही गुप्त शत्रु, अस्पताल में भर्ती होना, विदेश यात्रा, गुप्त प्रेम, गहरी नींद, जेल यात्रा, यह सब 12वें स्थान से देखा जाता है। 12वां स्थान एक अदृश्य क्षेत्र माना जाता है। यह अंतिम स्थान उन सभी चीजों को समाहित करता है जो भौतिक रूप के बिना मौजूद है, जैसे सपने, रहस्य, भावनाएं, प्रेम संबंध, व्यसन और मानसिक बीमारी। ये सारी चीजें रहस्यमय श्रेणी में आती है। हमारे जीवन में अचानक आने वाली आफतें और बनने वाली दुखद घटनाएं इसी स्थान से होती है। 12वें स्थान के कारक शनि है, और इस स्थान में शुक्र के सिवाय किसी भी ग्रह का अच्छा फल नहीं मिलता। वह इसलिए कि शुक्र पत्नी है और 12वां स्थान बेडरूम का होता है। आइए 12वें स्थान का सफर हम शुरू करते हैं। और 12वें स्थान का मालिक जब अन्य स्थान में जाएगा तो इसका कैसा फल मिलेगा, इसे कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने हम कुंभ लग्न की एक उदाहरण कुंडली पेश करेंगे। और ये एक एग्जाम्पल कुंडली है। आपको अपनी कुंडली के मुताबिक जो लग्नेश बने उसे समझना है, और 12वें का जो मालिक बने उसे आपको समझना है। तो कुंडली में 12वें स्थान के मालिक शनि बनते हैं, जैसे हम सभी स्थान में आपको दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली में जो 12वें का मालिक बने उसे अन्य स्थान में समझना है। तो इस कुंडली में 12वें के मालिक शनि है। 12वें स्थान का मालिक जब लग्न में आकर बैठ जाता है,
तो जातक विदेशवासी बनता है। उसके मन में विदेश जाने की अदम्य इच्छा होती है। जातक मीठी वाणी का प्रयोग करता है, लेकिन जातक के अविवाहित रहने की संभावना बढ़ जाती है। जातक में निर्णय शक्ति का अभाव होता है। वह सफलता के लिए कार्य करता है, लेकिन सफलता उससे दूर रहती है। एक अधूरापन उसके साथ जुड़ा रहता है। उसके हालात आज ऐसे क्यों है वह समझ नहीं पाता। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जातक परेशान रहता है, और जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होगा तो कर्म के बंधन से मुक्ति कहां से मिलेगी। यानी एक के बाद एक जन्म होते रहेंगे। 12वें स्थान का मालिक जब धन स्थान में आकर बैठ जाता है तो जातक की वाणी अप्रिय होती है। वह अधिकतम खर्च करता है। बिन जरूरी खर्च करने से वह निर्धनता की तरफ आगे बढ़ता है। उसे धन की तंगी महसूस होती है। उसे आंख संबंधित रोग होता है। उसे अपने जीवन में किसी का साथ सहकार नहीं मिलता, जिसका इसे दुख हमेशा रहता है। रुपया जब मिलता है तब जातक उसकी कद्र नहीं करता और न होने पर अफसोस करता रहता है। जातक की पूरी जिंदगी रुपया कमाने के संघर्ष में निकल जाती है। चाहकर भी जातक रुपया इकट्ठा नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि खर्चे का मालिक धन में आ बैठा है, इसलिए धन खर्च हो जाता है। जातक की मृत्यु कोई पवित्र तीर्थ स्थान में होती है, और मृत्यु एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और जिसकी मृत्यु सुधर जाती है उसका अगला जन्म भी सुधर जाता है, ऐसा कहा जाता है। फिर भी मोक्ष के लिए अभी नए जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि जातक ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभुमय नहीं बिताया है। 12वें स्थान का मालिक जब तीसरे पराक्रम स्थान में आ बैठता है तो जातक अंदर से थोड़ा बुज़दिल होता है। अपने भाइयों का सुख जातक को मध्यम मिलता है। जातक को अपने कुटुंब परिवार का साथ भी कम ही मिलता है। जातक का रहन सहन अस्त व्यस्त होता है, जिसके कारण जातक प्रभावहीन दिखाई देता है। दूसरों पर उसका रौब गालिब नहीं होता। निम्न स्तर के लोगों से उसके संबंध होते हैं। किसी दुर्घटना के कारण कान में कम सुनाई दे, ऐसा भी हो सकता है। जातक में अहंकार का गुण ज्यादा होता है, और जब तक हमारे अंदर अहंकार होता है तब तक हम मुक्ति या मोक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में अहंकार होता है तब तक मोक्ष नहीं मिलता। यानी दूसरा जन्म यहां लेना ही पड़ता है। 12वां स्थान का मालिक जब चौथे स्थान में आकर बैठ जाता है तब जातक मातृ सुख से वंचित रहता है। माता हो तब भी माता का सुख नहीं मिलता। पैतृक संपत्ति मिली भी हो तब भी वह रहती नहीं है, बिक जाती है। जातक उसे बचा नहीं पाता। जातक को सुख चैन कभी नहीं मिलता। सुखी होने के तमाम प्रयत्न जातक के विफल होते हैं। हृदय रोग होने की शक्यता यहाँ रहती है। जातक को हृदय की बीमारी से सावधान रहना होगा। जीवन के पिछले समय में जातक को रोग का सामना करना पड़ता है। चौथा स्थान हृदय और मन का है। जब हृदय और मन दुख से अशांत हो तब प्रभु में मन नहीं लगता। मतलब कि मोक्ष अभी शक्य नहीं है, नया जन्म लेना होगा। 12वां स्थान का मालिक जब पंचम स्थान में आएगा तो जातक को विद्याभ्यास अधूरा छूट जाता है। बुरे मित्रों के संग के कारण जातक में बुरी आदतें
जाने कहां से आ जाती है। शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, लॉटरी में जातक को धन हानि होती है, क्योंकि 12वां स्थान नुकसान का होता है और नुकसान का मालिक जब पंचम में आया है, जिसकी बदौलत जातक नुकसान उठाता है। जातक किसी से प्रेम करता हो तो उसमें भी उसे निष्फलता ही मिलती है। संतान भी जातक को सुखी नहीं कर पाते, उसका जीवन पराधीन बनता है। 5वां स्थान हमारे पूर्व पुण्य का भी है। यदि जातक सही ढंग से जीवन गुजारता है तो पूर्व पुण्य के प्रभाव से उसका जीवन सार्थक बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि मोक्ष का क्या, तो मोक्ष के लिए जातक को अन्य जन्म यहां लेना होगा। 12वां स्थान का मालिक यदि 6ठे स्थान में आ बैठेगा तो जातक की कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है, जिसका सुंदर फल जातक को मिलेगा। जातक को सफलता मिलती है, उसके हाथ में यश रेखा अवश्य होती है। वह जिस कार्य को हाथ में लेता है उसमें सफलता उसे मिलती है। जातक हिम्मतवान होता है, मुश्किल कार्य करके वह लोकप्रिय बनता है। जातक को कोई उच्च पद मिलने की संभावना बनती है। वह अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है, शरीर रोग रहित रहता है। उसके शत्रु भी उसके आगे अपना सिर नहीं उठाते। फिर भी मोक्ष पाने के लिए यह सब पर्याप्त नहीं है, जन्म दूसरा लेना पड़ता है। 12वां स्थान का मालिक आपके सप्तम स्थान में आकर बैठ जाएगा तो जातक दुष्ट और दुराचारी बनता है। खराब दोस्तों की संगत में रहकर अपना जीवन नष्ट करता है। जातक का शादीशुदा जीवन मुश्किलों से घिरा रहता है। पत्नी अधिक खर्च करने वाली यहां मिलती है। नुकसान का मालिक सप्तम में आए तो कभी कभी विवाह विच्छेद का सामना जातक को करना पड़ता है, क्योंकि 12वें का मालिक अपने स्थान से भावत भावम 8वें बैठा है। उसे व्यवसाय में और साझेदारी में नुकसान उठाना पड़ता है। जातक बिना सोचे कार्य करता है और फिर दुखी होता है। उसे पेट संबंधित बीमारी की भी शक्यता रहती है। जब संसार में मन भटकता हो तो मोक्ष अभी दूर है, फिर जन्म लेना होगा। 12वां स्थान का मालिक जब अष्टम स्थान में आकर बैठ जाता है तब जातक की कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है, जिसका जातक को शुभ फल मिलता है। जातक को अचानक धन लाभ होता है। जातक अपने भाग्य पर नाच करता है। अपने आप को वह भाग्यशाली समझने लगता है। कभी कभी ऐसे जातक को कोई धनवान व्यक्ति दत्तक पुत्र के रूप में अपनाता है और जातक के धन के दरवाजे खुल जाते हैं। जातक कोई गुप्त विद्या में जानकार बनता है। जातक का खुद का व्यक्तित्व रहस्यमय होता है, उसको पहचानना मुश्किल बनता है। आयुष्य जातक को मध्यम मिलता है, फिर भी मोक्ष मिलने की शक्यता नहीं है, जन्म आगे लेना पड़ेगा। 12वां स्थान का मालिक जब कुंडली में भाग्य में नवम स्थान में जाता है तब जातक का भाग्य बार बार पलटता रहता है। उसे अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। उसका मन अस्थिर बनता है। दूसरों की बातों में यह जल्दी आ जाते हैं, जिसके कारण व्यवसाय और नौकरी बदलते रहते हैं। स्वभाव से जातक सीधा और सरल होता है, इसीलिए लोग उसे बेवकूफ बनाते हैं। संजोगों का साथ जब मिलता है तभी यह तीर्थ यात्रा भी करते हैं।
धर्म के प्रति रुझान जरूर होता है, लेकिन ईश्वर भक्ति में कमी होती है। इसलिए मोक्ष नहीं मिलता, जन्म यहां लेना पड़ता है। 12वां स्थान का मालिक जब 10वें स्थान में आएगा तो जातक दिशाहीन बनता है और भटकता रहता है। जातक अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में स्थिरता नहीं हासिल करता। अपने पिता का ऊंचा नाम होने से वह कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। कौटुंबिक मिल्कियत और जायदाद के लिए कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ता है, जिसकी वजह से धन हानि होती है। जीवन में प्रतिष्ठा भंग होने के प्रसंग बनते हैं। सरकार से नुकसान हो, ऐसे हालात भी बनते हैं। जातक जब अपने जीवन में ऐसे हालात से गुजरता है तो ईश्वर स्मरण कब करेगा? जातक दिशाहीन होने से वह ईश्वर की तरफ नहीं जाता, अर्थात वह मोक्ष से दूर होता है। यहाँ जीवन नया मिलेगा। 12वां स्थान का मालिक जब 11वें स्थान में लाभ स्थान में आ बैठेगा तो जातक को अपने भाग्योदय का मौका मिलता है। यह स्थान मारक भी है और 12वें स्थान से यह स्थान 12वां भी भावत भावम आता है, इसलिए इसका मिश्र फल मिलता है। जातक में ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। अच्छे मौके मिलने पर भी जातक इसका पॉजिटिव उपयोग नहीं कर पाता और अपना ही नुकसान कर बैठता है। जातक खर्च भी आय से ज्यादा करता है। जातक की आय हमेशा अस्थिर रहती है। जातक को पेट संबंधित बीमारी से सावधान रहना चाहिए। यहाँ जातक की गति मोक्ष की तरफ नहीं होगी। मोक्ष जातक के लिए अभी दूर है। 12वां स्थान का मालिक जब 12वें स्थान में ही स्वग्रही बैठा हो तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। यह राजयोग उसे शुभ फल देता है। फिर भी खर्चे का मालिक जब खर्चे में बलवान हो तो जातक अधिक खर्च करने वाला होता है, क्योंकि उसे रुपयों की तंगी महसूस नहीं होती। जातक सरकार, अपने मित्रों और कौटुंबिक संबंधों के कारण सफल होता है। जातक स्पष्ट वक्ता होता है, इसलिए उसे नुकसान भी होता है। जातक अपने स्वभाव के कारण मानसिक अशांति का अनुभव करता है। 12वां स्थान बेशक मोक्ष का है, लेकिन मोक्ष उसे ही मिलता है जिसने अपना पूरा जीवन प्रभुमय बिताया हो। जातक का 12वां स्थान बलवान जरूर बना है, लेकिन यह मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता। दूसरा जन्म ऐसे जातक को लेना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने 12वें स्थान का सफर किया। यहाँ यह सफर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।